हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपके पार्टनर अगर बहुत दुखी हैं, आपको फील हो रहा है इस तरह से कि बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आप भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं अपने पार्टनर और रिलेशनशिप को लेकर, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, क्या दिल से अभी वो फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं शफल कर रही हूँ और मैसेजेस के थ्रू काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकल कर आती हैं गाइस। तो चलिए मैं शफल करती हूँ, आप देखते हैं कि आपके पार्टनर किस वजह से परेशान है और क्या चाह रहे हैं अभी वो। तो उनकी दिल की बातें क्या हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो रैंडमली ही हम लोग निकालेंगे। चलिए, एंड मैसेजेस के थ्रू काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकल के आती है। वन बाय वन मैं रीडिंग करूंगी मैसेजेस की। ठीक है, फर्स्ट ही कार्ड जो मुझे अनफोल्ड दिखा है वह वो है, यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट टू। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको ब्यूटीफुल ही नहीं इंटेलिजेंट भी मानते हैं, और अगर मेल्स देख रहे हैं तो हैंडसम ही नहीं इंटेलिजेंट भी मानते हैं। सेकंड मैसेज है, मैं भटक गया था। देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। तो बोल रहे थे मैं भटक गया था या भटक गई थी। थर्ड मैसेज इज फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड अभी क्या इंट्यूशंस आ रही हैं। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपका जगह, आपकी प्लेस, आपका स्थान आपके पार्टनर के दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, द मैसेज इज नेक्स्ट, द कुडंट आई कुडंट स्पीक व्हाट आई फील फॉर यू। ये पर्सन कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुए आपकी तरफ और ये नहीं बोल पाए कि आपके लिए ये क्या फील करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को काफी अच्छा लगता है। सॉन्ग निकल के आए गाइस, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी। आप सुन लीजिएगा, आपको अपने पार्टनर की और एनर्जी पता लग जाएगी। नेक्स्ट मैसेज इज डेली आई सी यू इन माय ड्रीम। डेली आपके पार्टनर को आपके ड्रीम आते हैं, यानी कंटिन्यूअस वो अगर आपके बारे में सोचते हैं, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ में भी हो सकती है गाइस। पेरेंट्स प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में पेरेंट्स से रिलेटेड। आई एम सॉरी का कार्ड दिखाए गाइस, आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं किसी मैटर पे। अब मैटर आपको पता होगा क्या मैटर है, लेकिन ही इज एंड शी इज फीलिंग सॉरी। तुम्हारे सामने कैसे आऊं, आपके पार्टनर आपको आपकी तरफ आने में हेजिटेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ इस तरह से बात आप दोनों के बीच में हुई है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, सोलमेट्स हो सकते हैं और उनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप उनके सोलमेट ही हैं, या फिर हो भी सकता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। सॉन्ग निकल के आए गाइस, दिल दिया गल्ला। आपके पार्टनर अपनी दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल में काफी सारी बातें हैं जो कि वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। आई लव यू का कार्ड आया है, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। काफी दिनों से अगर आपकी मीटिंग नहीं हुई है तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी पसंद हैं। नेक्स्ट मैसेजेस, दिल करता है अभी तुमसे मिलने आऊं। देखिए अगर इस तरह की इंट्यूशन आपको भी आ रही है कि आपके बारे में आपको काफी मिस कर रहे हैं, तो हाँ सच में उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे मिलने आ जाए। गॉड सब ठीक करेंगे, इट्स अ म्यूचुअल मैसेज हो सकता है गॉड की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर को पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉन्ग निकल के आएगा, इस पल पल दिल के पास तुम रहते हो। आप सुन लीजिएगा, यानी कि हर पल आपके पार्टनर अभी आपको ही मिस कर रहे हैं। आई एम स्टक का कार्ड है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक है, या फिर ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि आपकी बात नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन पेशेंस रख के बैठे हैं। और आप भी, इट वॉज माई मिस्टेक बोल रहे हैं कि कुछ भी जो आप दोनों के बीच में चल रहा है सिचुएशन, उसकी वजह वो है, ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, उनको पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई वॉज गिल्टी, मेरी गलती थी, यानी कि बार बार यही निकल के आ रहा है गाइज, ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है। आपके पार्टनर जो भी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी ही गलती थी, जो भी कुछ हुआ रॉन्ग हुआ आप दोनों के बीच में। आई वॉन्ट टू हग यू, आपके पार्टनर आपको हग करना चाहते हैं, तो स्पेशली आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। थिंक पॉजिटिव, वो बार बार आपको यही बोल रहे हैं, या फिर ये इट्स अ म्यूचुअल मैसेज फॉर बोथ ऑफ यू कि आप पॉजिटिव थिंक करें ताकि पॉजिटिव ही हो। ठीक है, यू हील में, आप इनको हील करते हैं, यानी आपके साथ में जब वो होते हैं तो हील होते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनसे काफी दूर चली जाती है, यानी कि काफी अच्छा फील करते हैं जब वो आपके साथ में होते हैं।
नेक्स्ट मैसेज इज आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मे बी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए गाइस, तो गेट रेडी। आई नो वन डे यू विल फॉरगिव मी। उनको पता है एक दिन आप उनको माफ कर देंगे, देखिए उनको पूरी उम्मीद है इस रिश्ते से कि आप एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, और अगर कुछ नाराजगी है तो वो दूर होगी और आप एक ना एक दिन उनको माफ कर ही देंगे। नेक्स्ट मैसेज इज आई नो आई हर्ट यू। उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और आज एक्सेप्टेंस की एनर्जी ज्यादा आई है गाइस। डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं वो भी, आप भी। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम मुझे लग रही है अकॉर्डिंग टू मैसेज। आई विल चेंज फॉर यू। अगर कुछ आदतें या कुछ चीजें जो आपके रिश्ते को खराब कर रही थी, उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो ये मैसेज आया है प्लीज फॉरगिव मी। देखिए फिर से ये मैसेज आया कि आप उन्हें माफ कर दें, आपसे अपॉलॉजी सीख कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट मैसेज इज क्या हम मिल सकते हैं, यानी कि उनको मिल के सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है, उनको मिलना है गाइस आपसे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। स्पेशली आज पूरी जो मैसेजेस हैं उसमें यही निकल के आया है कि प्लीज फॉरगिव मी, एक मौका दे दो, या फिर क्या हम मिल सकते हैं आपसे। आपकी तरफ आने में उनको हेजिटेशन हो रहा है, और अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर तो बार बार दो दो कार्ड तीन तीन कार्ड ऐसा आया है, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गॉड सब ठीक करेंगे। तो इस तरह का अगर कुछ आपके किसी पर्सन के साथ में चल रहा है तो गाइज ये मैसेजेस बिल्कुल रिलेट करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू तो एनर्जी अच्छी निकलती है, लेकिन ये जो मैसेजेस होते हैं उनके थ्रू भी काफी अच्छी एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। अब आपके लिए ना एंजल्स की एडवाइस देखते हैं कि अभी एंजल्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो भी काफी मायने रखते हैं और बिल्कुल सही मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो यूनिवर्स के थ्रू आज हम लेते हैं आपके कि आपको अभी क्या करना है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मैसेज आपको मैंने रीड करके सुना दिए हैं, अब मैसेजेस देख लेते हैं कि आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं वो आपको अभी क्या करने को कह रहे हैं। तो चलिए प्लीज यूनिवर्स प्लीज कीजिए मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए, व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस कार्ड दीजिए। एक कार्ड और हम लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम। देखिए आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, स्टक हो गया, सब कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सॉरी गाइस, आपके जो भी आंसर हैं, जो भी जिन आंसर की आपको जरूरत थी वो आप तक आने वाले हैं। फुल मून इन जेमिनी, ठीक है। आप जिस भी चीज का वेट कर रहे थे वो आप तक आने वाले हैं। ये जो भी कंक्लूजन, तो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाले हैं वो आपके पेइंग ऑफ होने वाले हैं, यानी कि उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि रिग्रेशन में आपके पार्टनर सॉरी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है कि उनसे ही गलतियां हुई हैं। तो आपने जो भी इस रिलेशनशिप में इनपुट किया है उसका आउटपुट आप तक पहुंचने वाला है। कंक्लूजन देखिए अभी मैं बोल ही रही थी, कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप जिस भी कंक्लूजन तक इस रिलेशन को लेकर पहुंचने वाले थे वो आप तक पहुंचने वाला है, एंड आपका अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली आपने जो भी एफर्ट्स करे हैं इस रिलेशनशिप में वो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो अच्छी एनर्जी गाइज निकल के आई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैसेज आपके पार्टनर के सारी फीलिंग निकल कर आ गई हैं। और जो एंजल्स के मैसेज हैं, आपके एंजल्स के, हमारे यूनिवर्स के, वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको जिस भी आंसर का वेट था अपने पार्टनर के सॉरी का या फिर इस रिलेशनशिप के आउटपुट का, वो कंक्लूजन आप तक पहुंचने वाला है। एक और चांसेस हैं गाइज, अगर आप अपने करियर में बिजी हैं तो आपने अगर कोई हार्ड वर्क किया है अपने किसी हॉबी से रिलेटेड, अपने किसी वर्क से रिलेटेड, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका जो भी हार्ड वर्क है अपने काम से रिलेटेड वो आपको पेइंग ऑफ होने वाला है। क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो इस तरह के रिलेशनशिप से भी हटकर कुछ मैसेजेस निकल जाते हैं। तो आपका सही टाइम चल रहा है एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप को लेकर भी, और आपके जो डेली आपका रूटीन है या फिर आपका वर्क रिलेटेड, आपके प्रोफेशन रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं उसमें भी आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ होने वाला है, उसका कंक्लूजन भी आप तक पहुंचने वाला है। और आपकी जो मेहनत है वो धीरे धीरे रंग ला रही है और आने वाले टाइम में आपको प्रोग्रेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर भी काफी पॉजिटिव मैसेजेस निकले हैं, एंड आपके
प्रोफेशन से रिलेटेड भी काफ़ी पॉजिटिव मैसेज निकले हैं। तो गाइज, तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपसे रीडिंग मैच करी है, एंड पसंद आई है, तो कुछ गाइडेंस आपको मिली है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।